अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। वेलकम टू स्टम्प्स विद समीर। और जैसे इश्क छुपाए नहीं छुपता, जिस तरह आपको मोहब्बत हो जाती है और आप जो है वो आपका चेहरे पे नजर आती है, आपकी आंखों में नजर आती है, इसी तरह एक अच्छा प्लेयर को आप दबा नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ जसप्रीत बुमराह की। टेस्ट दूसरा नहीं खेला था, तीसरा टेस्ट खेला, आते सार 5 विकेट डाली। आई थिंक यही डिफरेंस था कल की इंग्लैंड की बैटिंग में और आज की इंग्लैंड की बैटिंग में। कल मैंने कहा था कि जो है इंडिया की बॉलिंग को चलना पड़ेगा, जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जबरदस्त करना पड़ेगा, और यही चीज प्रोवाइड की जसप्रीत बुमराह ने। ओवर में 2 विकेट ले डालनी, उसके बाद ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस देनी, 5 विकेट ले डालनी। आई थिंक क्या बात की जाए, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। कभी भी मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, आप जाके देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर जो है टेस्ट में खासकर कोई नहीं है, बॉलर कोई भी नहीं है। अभी जिस पैरों पे वो खड़ा है भाई, उन पैरों पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। ही इज अ स्टार फॉर अ रीजन। और यही चीज रिक्वायर्ड थी इंडियन बॉलिंग से, और यही चीज की, क्योंकि एक टाइम पे अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग को देखते हैं, एक टाइम पे ऐसा लगता है कि 450 होगा ही होगा, आराम से हो जाएगा, मजे से हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन फिर वही बात है कि बॉलिंग ने परफॉर्म किया, जब बुमराह ने परफॉर्म किया, दूसरे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, लेकिन फिर वही बात है कि बड़ा प्लेयर जो होता है ना, बड़े प्लेयर की निशानी है कि बड़ा प्लेयर जो है ना बड़े मैचेस में परफॉर्म करता है। और ये चीज जो है वो सेट इन स्टोन है कि जब आपके बड़े प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तो फिर एकदम पूरी टीम का मोरल बुलंद होता है। सो इंग्लैंड ने आई थिंक चांस जो है, यस एट द एंड ऑफ द डे चांसेस छूटे उनसे भी, इधर उधर भी चीजें हुई, लेकिन ओवरऑल आई थिंक बड़ा अच्छे टाइम पे इंडिया ने कैचअप कर लिया। क्योंकि एक टाइम पे ऐसे लग रहा था, जैसे पहले भी कहा कि 450 हुआ ही हुआ, लेकिन बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, और अब जो है इंग्लैंड जो है वो 450 करके 400 करने से पहले पहले आउट हो गया। बैटिंग की बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक केएल राहुल ने और जो नायर है उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप, नायर ने काफी ज्यादा जो है बॉलें ले ली, लेकिन आई थिंक वो उस वक्त मैच की रिक्वायरमेंट थी। मैं ज्यादा अगर पूछा जाए इंग्लैंड की बैटिंग बी की, इससे ज्यादा खुश नहीं, रन रेट से खुश नहीं था, क्योंकि 3.3.4 3.5 का एवरेज था पर। और इंडिया का भी इसी इतने ही थे। आई थिंक कल उनको थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा। आई थिंक अगर केएल राहुल जो है सेंचुरी की तरफ जाते हैं, सेंचुरी कर जाते हैं, जैसे जो रूट ने सेंचुरी की, तो इंडिया की जो है बैटिंग और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंडिया को चाहिए कि इंडिया की बैटिंग जो है परफॉर्म करे, एक अच्छा खेले। कल का पूरा दिन अगर इंडिया खेल जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक मैच जो है वो बनता नजर आ रहा है, टेस्ट मैच का रिजल्ट नजर आ रहा है जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह। क्योंकि आई थिंक इंग्लैंड भी बड़ा हार्ड आएगा, बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस आएगी। आई थिंक बॉलिंग की अगर इंग्लैंड की बात करते हैं, आई थिंक कुछ अच्छे स्पेल्स हुए, एक अच्छी चीज हुई, लेकिन फिर वही है कि पहला घंटा बड़ा मुश्किल होगा इंडिया टीम के लिए। अगर पहला घंटा सरवाइव कर जाते हैं और केएल राहुल अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो इंडिया की तरफ मैच थोड़ा ढलना शुरू हो जाएगा। अगर इंग्लैंड के बॉलर 2-3 विकेट निकाल जाते हैं पहले 1-2 घंटे के अंदर, तो पहले सेशन के अंदर, तो फिर इंडिया को डिफिकल्टी हो जाएगी। सो ओवरऑल आई थिंक अगर मैच अभी देखा जाए, यस 200 240 250 स्कोर की ट्रायल अभी भी है इंडिया को, लेकिन बड़ा वेल बैलेंस मैच है। क्योंकि 3 विकेट गिरना, 4 विकेट गिरना, ये जो होते हैं ना 100-150 स्कोर होना, ये बड़ा अच्छा स्कोर, बड़ा जबरदस्त स्कोर हो जाता है। और ओवरऑल आई थिंक इंडिया जो है वो फील कर रही होगी कि हाँ यार अब हम कर सकते हैं, क्योंकि मैच सेट है, सिर्फ बनाना है। और आई थिंक केएल राहुल जो है, यस उन्होंने सेंचुरियां की, यस उन्होंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन विराट कोहली के ना होने की वजह से आई थिंक ज्यादातर केएल राहुल को जो है परफॉर्म करना पड़ा, और वो कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक फिर वही बात है, जैसे बुमराह कहते हैं बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, जो रूट है बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, आई थिंक केएल राहुल को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कल लेनी पड़ेगी। अगर इंडियन फैंस की बात की जाए, इंडियन फैंस, मैं, हम सब जितने भी लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यही चाह रहे होंगे कि केएल राहुल जो अपनी 50 को जो है 100 में कन्वर्ट करें, और 100 में कन्वर्ट करने के बाद जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है इंडिया के नाम करें, कल का सारा दिन जो है खेले इंडिया टीम बैटिंग। क्योंकि अगर इंडिया पहले आउट हो जाती है तो फिर बड़ा टफ हो जाएगा। क्योंकि 3 दिनों में अगर दो दो इनिंग्स खत्म हो गई हैं तो फिर बड़ा ज्यादा जो है चांस बन जाएगा कि चौथे 5वें दिन जो है मैच का रिजल्ट आ जाएगा। तो आई थिंक दोनों टीमें कोशिश कर रही होंगी, दोनों टीम्स कोशिश कर रही होंगी कि जितना मैच को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि एक एक से सीरीज बराबर है। ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैच बड़ा
अहमियत का हामिल है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों टीम चाह रही होंगी कि यार हम जिन जान लगाएं और जीतें, और जब दोनों टीमें जिन जान लगा रही होती हैं तो फैंस को, मुझे, आपको, हम सबको बहुत मज़ा आता है। और यही चीज़ देखने के लिए जो है लोग स्पोर्ट्स की तरफ देखते हैं कि यार हाँ यार जिन जान लग रही है, मज़ा आ रहा है, सिचुएशन चीज़ें चेंज हो रही हैं। और आई थिंक वेल बैलेंस्ड है। लेकिन कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी टेस्ट मैचेस में ऐसे होता है कि आपको पता चल जाता है कि यार हाँ ये टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है ये, लेकिन जिस तरह का मैच चल रहा है, ये थर्ड टेस्ट चल रहा है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का, आई थिंक कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी हो सकता है तो फिर जो है एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाई हो जाती हैं। जब एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती हैं तो फिर चांस ऑफ फेलियर भी उसी तरह ही, उसी रेट पे हायर होता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें कि जहां एक्सपेक्टेशन हाई होगी, जहां रिस्क, तो उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। सो आई होप कि कल इंग्लैंड परफॉर्म अच्छा करे। आप इंग्लैंड के फैंस हैं, इंडिया परफॉर्म करे अगर आप इंडिया के फैन हैं, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं मेरी तरह, तो आई होप कि क्रिकेट चमके, क्रिकेट जबरदस्त परफॉर्मेंस दे, क्रिकेट जो है वो ओवरऑल जो है बड़ी जबरदस्त चले। और यही चीज़ जो है आई थिंक ज़्यादातर लोगों को, अगर आप इंग्लैंड और इंडिया के फैंस नहीं हैं, ओवरऑल दुनिया में देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी टीम है, इंग्लैंड ऐसी टीम है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा, मैं भी कहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, ये 3 टेस्ट में ऐसी हैं कि जिनको अभी टच करना ना बड़ा मुश्किल है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका भी अब टॉप पे, क्योंकि जो टेस्ट चैंपियन जीवी है तो क्या ही बात करें। लेकिन अगर आप पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड निकालें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और अब साउथ अफ्रीका क्योंकि जीत गई है तो वो आ रही है, लेकिन ये तीनों टीमें जो है टॉप ऑफ द टॉप हैं टेस्ट में। तो आई थिंक बाकी टीम्स को कैचअप करने के लिए आई थिंक इनको सीखना पड़ेगा। और यही चीज़ जो है प्लेयर्स को, दूसरी टीम्स को, दूसरे जो लोग क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है बेहतर बनाती है। सो आई होप कि कल का दिन एक्साइटिंग हो, कल का दिन ज़बरदस्त हो, कल का दिन जो है वो और ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आए सेशन बाय सेशन, ताकि मज़ा आए देखने वालों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।